कक्षा 11 भौतिक विज्ञान। कक्षा 11 के छात्र जान लें कि भौतिक विज्ञान के चैप्टर में हम लोग कल कुछ विशिष्ट सूत्रों के 20वें सूत्र पढ़ चुके। अब आज से हम उसका उपयोग शुरू करेंगे, यानी 20वें विश्लेषण का उपयोग। इसमें पहला उपयोग है एक पद्धति के मात्रकों को दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलना। पद्धति हमारे पास 3 हैं, MKS पद्धति, CGS पद्धति और FPS पद्धति। तो कल बताया गया था कि FPS पद्धति जो है वह ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश प्रणाली, और उसका उपयोग अधिकांश ब्रिटेन में होता है। बाकी जगह पर हम 2 का प्रयोग मुख्य रूप से करते हैं, MKS पद्धति और CGS पद्धति। MKS पद्धति का मतलब हो गया कि जहाँ पर द्रव्यमान को किलोग्राम में, लंबाई या दूरी को मीटर में, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में नापा जाए, वह MKS पद्धति। और जहाँ पर द्रव्यमान को ग्राम में, लंबाई या दूरी को सेंटीमीटर में, समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में नापा जाए, तो वह CGS पद्धति कहलाता है। और हम जानते हैं कि किसी भी भौतिक राशि का आंकिक मान मात्रक के हमेशा व्युत्क्रम में होता है। अगर आंकिक मान n हो और मात्रक u, तो n इज प्रोपोर्शनल टू 1/u। प्रपोर्शन का साइन हटाएंगे तो हो जाएगा NU इज इक्वल टू कांस्टेंट, नियतांक। तो माना जाए कि पहली जो भौतिक राशि ली जा रही है या पहले प्रकार का जो मात्रक है, उसमें जो विमाएँ होंगी वह M, L, T, थीटा, A फर्स्ट पेपर में चल रहे हैं, तो इन 3 को दिमाग में रखा जाए। पहले भौतिक राशि के लिए आंकिक मान n1 और मात्रक u1, तो इन दोनों का गुणनफल कांस्टेंट होगा, मीन्स हो जाएगा n1 u1। और दूसरे पद्धति में आंकिक मान हो n2 और मात्रक हो u2, तो इन दोनों का गुणनफल कांस्टेंट होगा n2 u2। और चूंकि एक ही भौतिक राशि को हम केवल पद्धतियों में बदल रहे हैं, तो दोनों के परिमाण हमेशा बराबर होंगे। यानी इसे कह सकते हैं कि P बराबर, यानी P बराबर हो गया n1 u1 बराबर n2 u2। तो पहले का ले रहे हैं, तो P बराबर हमें मिला n1 u1 बराबर n2 u2। तो n1 आंकिक मान हो गया, u1 का मान हो गया M, L, T। पहला है तो M1 L1 T1 इज इक्वल टू n2 M2 L2 T2। अब बदलने के लिए हम
यहाँ पर एक आर्बिट्री कांस्टेंट लेंगे और आर्बिट्री कांस्टेंट होगा ABC, कुछ भी ले सकते हैं। तो इससे क्या मिल जाएगा, N2 इज इक्वल टू N1 M1 L1 T1 डिवाइडेड बाई M2 L2 T2। इसे अलग करके लिखा जा सकता है N2 इज इक्वल टू N1 M1 बाई M2 L1 बाई L2 T1 बाई T2 पावर ABC, कुछ भी हो सकता है। यह इसका एक फार्मूलेशन है, बहुत सरल होगा यदि इसके उदाहरण को देखा जाए। जैसे सवाल इस प्रकार से दिया है कि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड वर्ग है। यदि लंबाई को किलोमीटर तथा समय को घंटा में नापा जाए तो मान बताओ। यानी पहले पद्धति का मान दे रहा है, भौतिक राशि है जी, यानी g बराबर हो गया N1 U1, तो N1 का मान हो गया 9.8, U है मात्रक, मात्रक हो गया मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, और यही g बराबर N1 U1 बराबर हो जाएगा N2 U2। अब क्या कह रहा है कि N2 तो एज इट इज है, U2 को अगर मीटर को हम किलोमीटर में नापे, लंबाई को किलोमीटर में और समय को घंटा में, तो यहाँ पर हो गया किलोमीटर बटे घंटा स्क्वायर। तो सूत्र के अनुसार हम क्या कर रहे हैं, 9.8 मीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू N2 किलोमीटर डिवाइडेड बाई घंटा स्क्वायर। N2 का मान हमें निकालना है, तो N2 इज इक्वल टू हो गया 9.8 मीटर बाई किलोमीटर, यहाँ पर घंटा ऊपर जाएगा, घंटा बटे सेकेंड स्क्वायर। अब हमें यह दिखाना होगा कि N2 इज इक्वल टू 9.8 किलोमीटर पूछ रहा है, 1 मीटर बराबर हो जाए 10⁻³ किलोमीटर डिवाइडेड बाई किलोमीटर। घंटे पर आएंगे तो घंटा नीचे ऊपर है और नीचे सेकेंड, तो सेकेंड हो जाएगा 1/3600 घंटा स्क्वायर। तो अब ये हो गया 9.8 इंटू 10⁻³ और ऊपर आ जाएगा 3600 स्क्वायर, यही वैल्यू होगी N2 की।
इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स दिए जा रहे हैं, उनको आप करेंगे। जो नहीं आएगा वो आप पूछेंगे।